स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। एक ना अक्सर दिमाग में आता है और बहुत पढ़ने को भी मिलता है। क्या भारत को आजादी ब्रिटेन ने 99 साल की लीज पर दी है? हमारी आजादी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट के तहत है, तो क्या हम उनके मोहताज हैं? क्या वापस वो हमें गुलाम बना सकते हैं? चलिए ऐसे रोचक प्रश्नों का उत्तर ढूंढ ही लेते हैं। शुरू से बात करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, जिनका भारत के प्रति नजरिया बड़ा ही संकुचित दृष्टिकोण था। गांधी जी को नग्न फकीर कहते थे। खैर, भारत को तो आजादी मिलनी ही थी। 1947 में किस्मत अच्छी थी, लिबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी ब्रिटेन में और प्रधानमंत्री बने एटली। एटली ने ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी दी माउंटबेटन को। माउंटबेटन जॉर्ज सिक्स के कजन ब्रदर थे। माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में जो सेना थी उसके सर्वोच्च पद पर आसीन थे। माउंटबेटन भारत आते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। माउंटबेटन योजना के बारे में बात करेंगे। उनकी योजना उन्होंने कैसे बनाई कि उन्होंने पहले देखा कि बहुत अराजकता फैली हुई है, गृह युद्ध की स्थिति है। पंजाब बंगाल के दौरे किए तो वहां रोज दंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान की मांग पर जिन्ना अड़े हुए हैं, हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं और कितनी ही लाशें बिछी हुई है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जो जून 1948 में पूर्ण स्वराज्य देने की प्लानिंग की जा रही है, तब तक क्या होगा। गांधी जी ने जब ये सुना कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा, तो गांधी जी ने माउंटबेटन को क्लियर कह दिया, आप वापस चले जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमारे साथ क्या होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन कांग्रेस एक चीज समझ चुकी थी कि अब पाकिस्तान की मांग को नहीं दबाया जा सकता। जो जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए हैं, जो देश में हालत हो रही है दंगों से, रोज लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, महिलाओं की अस्मत जा रही है, ऐसी गृह युद्ध की स्थिति में हम पूर्ण स्वराज्य की प्रक्रिया तक इंतजार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में माउंटबेटन और उनके राजनीतिक सलाहकार वीपी मेनन ने डोमिनियन स्टेट का सुझाव दिया। डोमिनियन स्टेट मतलब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे ब्रिटेन के अधीन, ठीक है, और रियासतों को अधिकार दिया कि आप दोनों देशों में से किसी भी देश में मिल जाए। मतलब ये पूर्ण स्वराज्य नहीं था, हम ब्रिटिश के अधिराज्य में थे, उसके अधीन ही थे, जब तक कि हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चली जाए। ठीक है, अब इस चीज को हमने स्वीकार क्यों किया, उसके भी 3-4 कारण थे। फर्स्ट, देश में अराजकता की स्थिति जो कि लंबे समय तक चलती तो शायद बहुत बुरी स्थिति आ चुकी होती। सेकंड, ब्रिटिश सुविधाएं जैसे मिलिट्री और भी सर्विसेज हमें चाहिए थी जब तक कि हमारा संविधान ना बन जाए, हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चालू हो जाए। अगर वो ऐसे ही निकल जाते तो आप सोचिए यहाँ क्या कंडीशन होती। कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तरीका नहीं, किसी भी तरीके की सर्विसेज हमारे पास नहीं होती। ठीक है, जैसे कि 1948 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसी समय में तो जो ब्रिटिश अधिकारी भारत देश में थे वो भारतीयों की तरफ से लड़े हैं, ठीक है, थे वो अंग्रेज, पर वो अधिराज्य में थे ना, तो वो इधर से लड़े और वो उधर से लड़े। थर्ड चीज थी कि अगर हम इस चीज को अपना लेते हैं तो माउंटबेटन जो हैं वो 565 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए राजी कर सकते थे, क्योंकि उनका उनसे मधुर संबंध था। और डोमिनेंट स्टेट का दर्जा लेंगे तो एक विश्वास बना रहेगा रियासतों को, और रियासतें जो अपनी सर्विसेज हैं ट्रेन की, टेलीग्राफ की, बंद नहीं करेगी, कटेगी नहीं वो इन दोनों देशों से। तो डोमिनेंट स्टेट के सुझाव को अपना लिया गया। इसी के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंसी एक्ट 1947 को पास कर दिया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत भारत को आजादी मिल गई। 1947 को भारत आजाद हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया, और जो संविधान सभा है वो वैकल्पिक विधायिका का कार्य करने लग गई और प्रथम प्रधानमंत्री बने नेहरू। अब ये सब चलता रहा।
ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट पास किया था, इंडिया इंडिपेंडेंसी एक्ट, उसके सेक्शन 8 में ये क्लियर किया गया था कि चूंकि ये डोमिनियन स्टेट है, इसलिए ये संविधान, जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी वो गवर्नर जनरल की सहमति से लागू होगा। पर यहाँ पर हम लोगों ने हमारी आजादी के लिए खूब विद्रोह किए थे। मेरे विचार से ये आखिरी विद्रोह था कि इस सेक्शन का उल्लंघन कर दिया। हमने इंडिया इंडिपेंडेंसी एक्ट को ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही खत्म कर दिया। अनुच्छेद 395 के तहत, अनुच्छेद 395 के तहत हमने कोई सहमति नहीं ली और भारत में जितने भी ब्रिटिश एक्ट को रद्द कर दिया। इसी के साथ हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। हमारी संविधान सभा हमारी थी, हमने ही इस संविधान को बनाया है और हम अपनी ही व्यवस्था पर चल रहे हैं और ना ही अब ब्रिटिश हम पर राज कर सकते हैं। चलिए, आज की जानकारी में इतना ही। अगर इस टॉपिक पे और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। बाय।